जब पूरी दुनिया शोर से भरी हो, तब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही आत्मा मौन हो जाती है और पहाड़ स्वयं साधक बन जाते हैं। उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि पर स्थित कसार देवी मंदिर ऐसा ही एक छिपा हुआ दिव्य रत्न है, जिसकी कहानी केवल पत्थरों और दीवारों में नहीं, बल्कि समय, चेतना और शक्ति में लिखी गई है। यह प्राचीन मंदिर 2री शताब्दी ईस्वी का माना जाता है और इतिहासकार इसे कत्यूरी राजवंश के काल से जोड़ते हैं। देवी दुर्गा के अवतार मां कसार देवी को समर्पित यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां आज भी शक्ति की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह मंदिर अल्मोड़ा के पास हिमालय की गोद में लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसे केवल एक ऊंचाई पर बना मंदिर कहना इसके रहस्य को सीमित कर देना होगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार मां कसार देवी की शक्तियों का अनुभव इस स्थान के कण कण में मौजूद है। अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पर कसार नामक गांव में कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर एक गुफानुमा पवित्र स्थल में स्थापित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मां दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी और यहाँ उनके 8 शक्तिशाली रूपों में से एक देवी कात्यायनी की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार लगभग 2500 वर्ष पहले जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब मां दुर्गा ने देवी कात्यायनी का रूप धारण कर उनका संहार करके अधर्म का अंत किया था। इसी दिव्य लीला के कारण इस स्थान को शक्तिपीठ की विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। प्राचीन ऋषियों ने हिमालय को पृथ्वी की आध्यात्मिक रीढ़ कहा है, वो केंद्र जहां से सूक्ष्म ऊर्जा पूरे संसार में प्रवाहित होती है और कसार देवी को इसी ऊर्जा रेखा पर स्थित माना जाता है। यहाँ का वातावरण, हवा और साउंड वाइब्रेशंस साधक के मन को अपने आप स्थिर कर देता है, जिससे ध्यान बिना प्रयास के गहराई में उतरने लगता है। इस स्थान की सबसे रहस्यमय विशेषता इसका चुंबकीय प्रभाव है, जिसे पृथ्वी के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वैन एलन बेल्ट से जोड़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये वैन एलन बेल्ट? वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद सबसे ज्यादा एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के 2 बेल्ट्स हैं। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटोस्फेयर द्वारा फंसी हुई रेडिएशन की 2 डोनट के आकार की परतें होती हैं, जो उपग्रहों के लिए खतरा हो सकती हैं, लेकिन हानिकारक अंतरिक्ष किरणों से पृथ्वी की रक्षा भी करती हैं। ये बेल्ट पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक कणों और अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशंस को रोककर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। माना जाता है कि इसी कारण यहाँ ध्यान करने पर मानसिक स्पष्टता, चेतना का विस्तार और गहन आंतरिक शांति का अनुभव होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 2री शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 1970 से 1980 के दशक तक डच सन्यासियों और साधकों का निवास स्थल भी रहा, जिससे यह क्षेत्र हवा भाग की सुंदर घाटी में आध्यात्मिक चेतना का एक वैश्विक केंद्र बन गया। यही दिव्य ऊर्जा सदियों से महान आत्माओं को यहाँ खींचती रही है। भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ साधना की और इस स्थान को चेतना जागरण यानी कॉन्शियसनेस अवेकनिंग के लिए अत्यंत विशेष बताया। 20वीं सदी में यह स्थान केवल संतों तक सीमित नहीं रहा। पश्चिमी दुनिया के प्रसिद्ध विचारक और कलाकार जैसे एलन गिन्सबर्ग, टिमोथी लियरी और महान संगीतकार बॉब डिलन भी यहाँ आए और उन्होंने स्वीकार किया कि कसार देवी में उन्हें एक अनोखा मानसिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक अवेकनिंग महसूस हुई है। विज्ञान की दुनिया भी इस रहस्य को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकी। कई रिपोर्ट्स और स्टडीज में नासा से जुड़े वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज असामान्य पाई जाती हैं और कसार देवी क्षेत्र को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि विज्ञान इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शब्दों में डिफाइन नहीं करता, लेकिन यह स्वीकार करता है कि यहाँ की चुंबकीय व्यवहार सामान्य स्थानों से अलग है। शायद इसी कारण कसार देवी मंदिर की अपार शक्ति बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। यही नहीं, दुनिया में केवल 3 ऐसे स्थान माने जाते हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है।
अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर, दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड का स्टोनहेंज। शायद यही वह बिंदु है जहां विज्ञान रुक जाता है और नेचर बोलने लगता है। कसार देवी मंदिर इसलिए केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, पुराण, साधना और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसा हिडन जेम जहां इंसान स्वयं से मिलने आता है और कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उल्टा पुल्टा।